किसने किया ऐसा? अदिति! अदिति! परी, जाइए देखिए तो सही कबीर को क्या चाहिए। ये सब तुमने किया है ना? मैंने? मैं क्यों करूंगी ये सब? कबीर, मैं तो कब से ईजा के साथ थी और ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि ये किसी ने अभी अभी किया है। लेकिन ये सब कुछ तुमसे शादी करने के बाद ही क्यों हो रहा है? अदिति तो तुम्हारे आने से पहले ही मर चुकी थी। इससे ये कैसे साबित होता है कि ये सब मैंने किया है? क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और ये तो अदिति और मेरे हनीमून के फोटोज हैं। और वो अलमारी के उस लॉकर में, लॉकर से सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। मैंने? कबीर, मैं कैसे निकालूंगी? लॉकर की चाबी तो हमेशा तुम्हारे पास होती है। पास होती है इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे मेरी नजरों के सामने ही रहती है। कबीर प्लीज, तुम पागल हो रहे हो। कबीर, पागल तुम हो गई हो। ये सब करके पता नहीं क्या करना चाहती हो और क्या साबित करना चाहती हो। कि अदिति की आत्मा वापस आ गई है? हाँ, ये सच है कबीर। वो अलग बात है कि तुम ये सच मानने से इनकार कर रहे हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अदिति मुझसे बदला लेने वापस नहीं आ सकती है। इसकी कोई वजह नहीं। वजह है, बिल्कुल वजह है। वो जवाब जानना चाहती है। जानना चाहती है कि तुमने उसके साथ प्यार का नाटक क्यों किया, क्यों दिया तुमने उसको धोखा। मैंने कोई नाटक नहीं किया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वो सच जानती है कबीर, देखना चाहते हो? देखना चाहते हो तुम? ये देखो, मरने से 2 दिन पहले उसने लिखा था यहाँ। वो जानती थी कि तुमने उसके साथ शादी सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी। पढ़ो। और उसने खुद तुम्हें ये कहते हुए सुना था, अगर उसकी मौत से किसी को फायदा होता तो वो सिर्फ तुम थे कबीर, सिर्फ तुम। देखो इस डायरी में। आज मुझे पता चला है कि कबीर ने मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी की। मैंने खुद अपने कानों से उसको ये कहते हुए सुना है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्यार, हमारा विश्वास सब झूठ था, धोखा था, सब एक मतलब के लिए था। तुम्हें मुझसे प्यार शायद कभी था ही नहीं। उसे इंसाफ चाहिए कबीर, और उसे इंसाफ तभी मिलेगा जब तुम खुद अपने मुंह से ये सच्चाई कबूल करोगे, जब तुम अपने किए पे शर्मिंदा होगे। मैंने कहा था ना कबीर, तुम्हें यकीन आएगा। आज जब सच तुम्हारे सामने आया तो तुम उसे इनकार नहीं कर सके। बस कुछ दिन और मैं तुम्हारे विश्वास को पूरी तरह तोड़ दूंगी कबीर। बस मुझे एक मौके की तलाश है। नेहा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा यहाँ इन हालातों में रहना। ट्रस्टीज आने वाले हैं तुम्हारे साइन लेने के लिए। 1 हफ्ते के बाद तुम आजाद हो जाओ। हमेशा हमेशा के लिए।
से 2 दिन पहले उसने लिखा था यहाँ। वो जानती थी कि तुमने उसके साथ शादी सिर्फ उसकी दौलत के लिए की थी, और उसने खुद तुम्हें ये कहते हुए सुना था। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मैंने अदिति से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी की। यकीन नहीं हो रहा, अदिति मेरे बारे में ये सोच रही थी और मैं, तो मुझे कभी ये एहसास क्यों नहीं हुआ? क्यों मुझे हमेशा उसकी आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आया, विश्वास नजर आया, और इतनी बड़ी गलतफहमी अपने दिल में लिए अदिति उस दिन चली गई। एक बार मुझसे पूछती, बात करती, और वो तो इतनी खुश थी, उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। अगस्त की शाम रणवीर वाइल्डवुड रिसोर्ट में नहीं था, क्योंकि उस शाम वो मेरे साथ था। अगर आप चाहें तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नेहा को अदिति बनाकर इस घर में लाया, उसे अदिति बनना सिखाया। मैंने अपने स्वार्थ के लिए, ना चाहते हुए भी नेहा की जिंदगी को नर्क बनाया था। कहीं वो मुझसे भी ये खेल खेलना तो नहीं चाहती, मुझसे बदला लेना तो नहीं चाहती। हाँ, मैं कर दूंगा। मिस्टर तनेजा, मैंने अपनी सेक्रेटरी को बोल दिया है कि वो फाइल आपके ऑफिस में भिजवा देगी, आप चेक कर लीजिएगा। मिस्टर तनेजा, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें मेरे लिए डिक्टेट करवा दीजिए। जी हाँ। नेहा, एक सेकंड मिस्टर तनेजा, जरा प्लीज जो मैं बोलूंगा वो लिख लोगी? मेरे हाथ में पेपर्स हैं जो मुझे चेक करने हैं, इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। प्लीज। ये पैड और पेन। जी मिस्टर तनेजा, डिक्टेट करवाइए। Thank you very much, Mr. Taneja. Thanks. It's okay. मुझे जो सबूत चाहिए था वो मिल गया है नेहा। अब मैं देखूंगा तुम्हारी और आदिति की हैंडराइटिंग एक ही है या नहीं, और अगर मेरा शक सही हुआ तो भगवान तुम्हें बचाए नेहा, क्योंकि जिस बदले की आग में मुझे जलाने के लिए तुम ये कर रही हो, मैं तुम्हें उसी आग में जला दूंगा। कोशिश की है, उसमें तुम खुद ही जल जाओगी।
दोनों हैंड राइटिंग्स अलग हैं। यानी इस डायरी में जो लिखा है वो अदिति ने ही लिखा था, नेहा ने नहीं। यानी अदिति सच में यही सोच रही थी कि मैंने पैसों के लिए उससे शादी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ कबीर, और एक पति को उसकी पत्नी से ज्यादा और कोई नहीं जानता। जब तुमने बहाने से मुझे लिखने के लिए कहा, मैं तभी समझ गई थी कि तुम क्या करने वाले हो, इसीलिए मैंने अलग हैंडराइटिंग से लिखा। तुम मुझसे ज्यादा शातिर हो सकते हो, लेकिन मेरे जितने सच्चे नहीं। और भगवान भी सच्चाई का ही साथ देते हैं। परी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। एक्चुअली ईजा, अदिति कहीं जा रही है। जा रही है? कहाँ और किस लिए? कबीर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये हमेशा के लिए जा रही। अरे 2-4 दिन में आ जाएगी, फिर मिल लेगी ईशा को। बोलिए कबीर। ईजा, मैं आपको बताने ही वाला था, पर सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो 2-4 दिनों के लिए नहीं जा रही। मतलब ये क्या कह रहे हैं कबीर? आपने भी मुझे बताया नहीं। ये क्या चल क्या रहा है परी? ईजा, मैंने अदिति से कहा था कि मैं आपसे खुद बात करूं। अदिति की पीठ की प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो मैं उसे अमेरिका भेज रहा हूं इलाज के। डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। कबीर, मैं समझ सकती हूँ परी का इलाज करना जरूरी है, लेकिन इलाज तो यहाँ पर भी हो सकता है। हम सब हैं उनकी देखभाल करने के लिए। अमेरिका इतनी दूर मैं परी को नहीं भेजना चाहती। क्या कबीर भैया, आप डॉक्टर को ही अमेरिका से यहाँ बुला लो ना, तो दी को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, उसे जाना ही होगा। That's it. तुम दोनों समझने की कोशिश कर। हम दोनों सिर्फ अपने बारे में ही तो नहीं सोच सकते ना। कभी कभी जिंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते। कबीर हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लगता है बात कुछ और है, लेकिन क्या? मैंने तुम्हारे जाने की बात सबके सामने छेड़ दी। वैसे आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि तुम जाकर कभी वापस नहीं आने वाली। घर में सबके लिए तुम उनकी अपनी हो। तुम इस परिवार का, उनकी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा हो। ईजा की परी, पिया जिया की दी। अब मुझे एहसास हो गया कि सब तुम्हें कितना चाहते हैं, और तुम्हारे जाने के बाद सबको कितना दुख होने वाला है, क्योंकि ये सब ये नहीं जानते कि तुम यहां दस्तखत करने के लिए रुकी हो। जब तुम 1 हफ्ते के बाद पेपर साइन करके यहां से चली जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए, और घर में सबकी आंखों में सवाल रह जाएंगे जिनका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैंने मुझे अमेरिका भेजने का बहाना बनाकर मेरा इस घर से जाने का रास्ता बना लिया।
मेरे जाने के बाद तुम आजाद हो जाओगे ना? और तुम भी। मैंने सोचा नहीं था कि ये नाटक इतना लंबा खिंच जाएगा और तुम्हें यहाँ इतने दिनों तक रहना पड़ेगा, और फिर मुझे घर में सबको तुम्हारी आदत हो जाएगी। लेकिन कभी कभी जीने के लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं। तुम चलो, मुझे जरूरी काम है। ठीक कहा था तुमने कबीर, जीने के लिए कभी कभी आदतें बदलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ रहना मेरी आदत नहीं है, मेरा हक है। और अगर मैंने उन पेपर्स पे साइन कर दिया तो तुम एक बार फिर मेरा वो हक छीनने में कामयाब हो जाओगी, और तब मेरे पास इस घर से जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिर्फ 7 दिन, अब सिर्फ 7 दिन है मेरे पास, और इन 7 दिनों में मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं तो 21 जून की सुबह मेरे लिए इस घर में आखिरी सुबह होगी। इस दिन की तुम्हारी और मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, ये तो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। लेकिन अब ये दिन मेरे लिए भी कैलेंडर का सबसे खास दिन बन जाएगा, क्योंकि 21 जून को तुम खुद मेरे सामने आकर अपने मुंह से सारी सच्चाई कबूल करोगे, और तब जाके मेरा मकसद और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कबीर जायसवाल, एक बार तो तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो चुके हो, लेकिन अब नहीं, अब बस। क्योंकि एक बार तुमसे धोखा खाके अब मैं भी शतरंज का खेल खेलना सीख चुकी हूं।